एक बात हमेशा याद रखिएगा कि आदतन वक्त एक दिन बदल जाएगा, तुझे ढूंढते हुए काफिला आएगा। शर्त यह है कि तुझे रहना पड़ेगा, जो कहता रहा है वो कहना पड़ेगा। भरोसा ना करे कोई ना सही, भरोसा ना करे कोई ना सही, तू ठान ले तू रुकेगा नहीं। तेरी जिंदगी है तय तू करेगा, तेरी जिंदगी है तय तू करेगा, उठेगा चलेगा या फिर बैठा रहेगा। तो डियर स्टूडेंट, जैसे कि हम फिजिक्स के चैप्टर फर्स्ट के न्यूमेरिकल को सोल्व कर रहे हैं, और जो आज हमें न्यूमेरिकल सोल्व करना है वो हमसे 2023 में बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो ये न्यूमेरिकल तो हम आपको सोल्व करके देंगे, और इसी से मिलते जुलते एक दो न्यूमेरिकल आपको भी देंगे, आप उन्हें खुद से सोल्व करोगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की अपनी ये वीडियो। देखिए हमारा न्यूमेरिकल है 2 इंटू 10⁻⁻8 कूलाम मीटर द्विध्रुव आघूर्ण का वैद्युत द्विध्रुव 2 इंटू 10⁵ वोल्ट पर मीटर के एक समान वैद्युत क्षेत्र से, एक समान वैद्युत क्षेत्र से 30 डिग्री पर झुका है। द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा एवं इस पर कार्यरत बल युग्म का आघूर्ण ज्ञात कीजिए। सही। अब हम इसे किस तरह से सोल्व करेंगे, ध्यान से समझिए। क्लियर? सॉल्यूशन बोले तो हल। अब जो बातें हमें दे रखी हैं ऊपर, हम उन्हें लिखते हैं नीचे। क्लियर? फिर हम अपना फॉर्मूला लगाएंगे, जिससे हम क्या करेंगे, बल युग्म का आघूर्ण और स्थितिज ऊर्जा को कैलकुलेट कर लेंगे। देखिए हमें पहले क्या दे रखा, पी बोले तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कितने दे रखा है, 2 इंटू 10⁻⁻8 कूलाम मीटर। क्या दे रखा है, कूलाम मीटर। सिंबल भी लिखना चाहो तो सिंबल में ऐसे लिख सकते हो, सही है, कूलाम मीटर। चलो आगे चलते हैं। आगे वो कह रहा है आपको, उसने वोल्ट पर मीटर बोले तो आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दे रखी है 2 इंटू 10⁵ वोल्ट पर मीटर। क्या दे रखा उसने, वोल्ट पर मीटर। सिंबल में लिखना चाहो तो वोल्ट पर मीटर ऐसे लिख सकते हो, सही है। चलिए अब हमें उसने कोण दे रखा थीटा 30 डिग्री, सही है, हमने लिख दिया। स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है जब एक समान वैद्युत क्षेत्र है तो, और हमें बल युग्म का आघूर्ण ज्ञात करना है, बोले तो टो, हमें टो ज्ञात करना, या टाउ पढ़ सकते हो जैसे पढ़ना चाहो। जब आपको सब वैल्यू पता चल गई तो बस अपना फॉर्मूला लगाइए, अपना सूत्र लगाइए और आंसर को पाइए। एक समान वैद्युत क्षेत्र है तो आपका U इज इक्वल टू होगा -PE cos थीटा। ब्लैक पेन से लिखेंगे और इस तरह से डिब्बे में बंद कर देंगे। बस अब वैल्यू रखिए और आंसर को प्राप्त कर लीजिए। चलिए U इज इक्वल टू माइनस P की वैल्यू रखो जल्दी से सर, 2 इंटू 10⁻⁻8, E की वैल्यू 2 इंटू 10⁵ कोस 30 डिग्री। देखिए U इज इक्वल टू -2 इंटू 10⁻⁻8 2 इंटू 10⁵ कोस 30 डिग्री की वैल्यू होती है सर √3/2, और इस 2 से ये 2 गायब, सही। तो U इज इक्वल टू -2 इंटू -8 ये है और 5 है, कितना बचा, -3। सही। एक काम करो, रुको, √3 की वैल्यू रख दो। कितनी होती है √3 की वैल्यू सर, 1.732 होती है, इंटू अब गुणा कर दो इसकी। देखो भाई, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 4 हासिल लगा 1, 2 एकम 2 और 1 3 पॉइंट यहां पर, यहां माइनस पावर 10⁻³ मात्रक जूल। यही हो गया आंसर, आपकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का आंसर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का आंसर निकल के साफ। चलिए नोट कर लो इसे, कर लिया नोट। चलो अब हम करते हैं अपना सेकंड वाला टो को कैलकुलेट करते हैं। सही, हम जानते हैं, चलो इसी लिख दिया,
टो इज इक्वल टू पीई साइन थीटा। सही है, रखो वैल्यू, p की वैल्यू सर 2 इंटू 10 द पावर -8, e की वैल्यू 2 इंटू 10 द पावर 5 और इंटू साइन सर साइन 30 डिग्री। चलिए रखना शुरू करो वैल्यू को, 2 इंटू 10 द पावर -8 इंटू 2 इंटू 10 द पावर 5 इंटू इसकी वैल्यू होती है साइन 30 डिग्री की वैल्यू बताओ कितनी होती है? होती है 1/2। इससे ये गया तो बचा क्या सर 2 इंटू 10 दी पावर -3। तो बताओ इतनी बात समझ में आई नहीं? अब इसका मुझे मात्रक बताओ, इसका मात्रक क्या होगा सर? न्यूटन मीटर। सही है, न्यूटन मीटर। ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो, न्यूटन मीटर। सही, देखो तो इस तरह से हमने u भी कैलकुलेट करा और टो भी कैलकुलेट कर लिया है। तो अब देखिए ये न्यूमेरिकल है, ये आप खुद से ट्राई करेंगे, खुद से कोशिश करेंगे, खुद से सोल्व करेंगे। तो आई होप ये न्यूमेरिकल आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अपना ख्याल रखिएगा, बहुत मेहनत से पढ़ाई करते रहिएगा, अपने नोट्स कंप्लीट करते रहिएगा, बार बार रिवीजन करते रहिएगा, कामयाबी आपको जरूर मिलेगी। तो हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।